उद्भिद माने निश्वास प्रश्वास नबा तुमे केबे देखिछ कि? जदि तुमे देखि नाह तेबे किपरि जानिबा एहा श्वासक्रिया करे कि नाही? जेपरि आम पाखरे फुसफुस अछि सेहीपरि उद्भिद मानक पाखरे मध्य सेहीपरि किछि विशेष संरचना रहिछि जहाँकि सेमानको वायुमंडल सहित गैस विनिमय रे साहाय्य करिथाय। आज एही वीडियो रे आमे विभिन्न उद्भिद और प्राणी मानकर श्वासक्रियार विशेष संरचना उपरे पढ़िबा। प्रथमे आमको श्वसन और श्वासक्रिया मध्य पार्थक्य जानिबाकू पड़िबो। श्वासक्रिया माने वायुमंडल सहित गैस विनिमय बा जेउ प्रक्रिया रे जीव माने अम्लजान ग्रहण करी अंगारकाम्ल को बाहर को छाड़ी थांती, किंतु श्वसन माने अम्लजान साहाय्य रे खाद्य रे थिबा ग्लूकोज को भांगी सेथिरो शक्ति उत्पन्न कराइबा। प्रथमे आमे स्थल भागरे थिबा एही उद्भिद विषय रे पढ़िबा। प्रथमे या ठारू ही आमे आरंभ करिबा। किपरि यह श्वासक्रिया करिथाय एहार उत्तर तार एही पत्र रे रहिछि। उद्भिदर पत्र रे गोटे छोट रंध्र थाए जहाकू स्तोम कहा जाए। जेतेबेले एही स्तोम खोले सेतेबेले गैस विनिमय होइथाय एवं जेतेबेले एहा बंद रुहे गैस विनिमय होई पारि नथाय। एही खोलिबा आउ बंद हेबा एही रक्षी कोष द्वारा नियंत्रित होइथाय जहाकू रक्षी कोष बा गट सेल बोली कहा जाए। किंतु स्तोम रो रंध्र देई प्रकृत रे गैस विनिमय होइथाय। तुमे माने आलोकश्लेषण पढ़िथिलो कि उद्भिद रे CO2 गैस बा अंगारकाम्ल गैस आवश्यक होइथाय। एही अंगारकाम्ल गैस वायुमंडल रो एही स्तोम मध्य देई कोन करथाय ना उद्भिद मध्य को प्रवेश करिथाय। तापर यह ग्लूकोज रो फॉर्मेशन करे एवं अम्लजान बज्रवस्तु आकार रे बाहर को बाहरी जाइथाय। एही सब प्रक्रिया मध्य एही स्तोम रे होइथाय। एही सब प्रक्रिया दिन समय रे होइथाय बा सूर्यालोक रे होइथाय। किंतु शोषण रे कौन हुए बा सूर्यालोकर अनुपस्थिति रे कौन घटे ना उद्भिद जे ग्लूकोज तैयारी करिथिबो ताकू ही व्यवहार करिथाय। तेणु यह अम्लजान को स्तोम मध्य दे ग्रहण करिथाय एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बज्रवस्तु आकार रे बाहर को बाहर करि दैथाय। एही कार्बन डाइऑक्साइड स्तोम मध्य दे बाहर को बाहरी आसीथाय। समस्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को बाहरी आसी नथाय, किंतु समस्त न बाहर की किछिटा बाहर के आसी थाए। आउ जो किछि बळका रहि जाय थाए ताहा पुणी ग्लूकोज तैयारी करिथाय। एही बोली भाबरे गैस विनिमय होइथाय। एबे चलो आमे जल तळे थिबे उद्भिद मानक विषय रे पढिबा। एमाने किपरि शोषण करिथांते चलो देखिबा। तुमे माने एक्वारियम देखिथिबो जहाकू जल जीवशाला मध्य कुहा जाय। देखिथिबो से भितरो किछि छोट छोट फोटका बाहरुछि। ताले से फोटका उडा कोन ना ता अर्थ आमे कोन करे ना एक्वारियम को एरेटेड करे। एरेटेड कोन ना वायु जोगै देबा हैला। आमे एक्वारियम को किछि वायु जोगै दे थाए काहे कि ना यह एक देखो ये गोटे छोट परिवेश भितर एते जिंस अछंती ना, तो गोटे जेहेतु गोटे छोट परिवेश तेणु एठी अधिक अम्लजान नथिबो बा अधिक अम्लजान द्रवीभूत होइकि नथिबो। किंतु तुमे माने जदि समुद्र किबा महासागर को देखिबो सेठारे अम्लजान आ अंगारकाम्ल दुई जन जाक द्रवीभूत होइकि थांती। तो एथिरो सबु उपादान पाई जलचर प्राणी माने कोन करथांती ना कोशीय शोषण करिथांती। किंतु सेमानकर अम्लजान ग्रहण करिबा और अंगारकाम्ल त्याग करिवार तरीका भिन्न जीव मानकर भिन्न भिन्न होइथाय। तो आमे प्रथमे चलो जलज उद्भिदक कथा देखिबा। माने भाबुचो कि जलज उद्भिद श्वासक्रिया करंती बोली? तुमे माने भाबुचो कि सेमानकर स्तोम अछि बा सेमाने स्तोम आवश्यक करिथांती बोली? तेबे उत्तर हेउची हां आउ नाही। दीटा दाको उत्तर हेबो। किपरि? जदि गोटे उद्भिद जल रे एहीपरि भासमान अवस्था रे अछि। देखो एटा जल यार ऊपर किछि अंश अछि तळे किछि अंश रे अछि। ताहले एई ऊपर जे पत्र अछि बा ऊपर जे अंश अछि सेटा पानी रे बुडी नथिबो। ताहले सेई अंश ही स्तोम को आवश्यक करिवो। किंतु जे अंश गुडा बा गछर कांड गुडा को जो तळे एई भली अछि एमानक पाखरे स्तोम न थाए। केवल ऊपर अंश ही गैस विनिमय करिथाय। किंतु जे उद्भिद गुडी को जल रे एपरि बुडी करी अछंती सेमानकर कोन हुए ना एमानकर मध्य गोटे विशेष संरचना थाए। जल रे जे द्रवीभूत होइकि अम्लजान थाए एमाने कोन करंती डायरेक्टली सेमान को नै थांती एवं अंगारकाम्ल को मध्य डायरेक्टली बाहर को छाड़ी थांती। तो आमे जलज उद्भिद कथा देखिले सेमाने किपरि कोन शोषण प्रक्रिया करि थांती। ताहले आमे एबे चलो जलचर प्राणी मानक कथा देखिबा। तो जलचर प्राणी माने ताहले किपरि कोन करि थांती। उदाहरण स्वरूप मु नेली एठी स्पंज आउ जेलीफिश। तो स्पंज गुड़िक हेउचंती बहुकोशीय प्राणी जेउ गुड़िक पानी मध्यरे थांती बा पानी भितरे थांती। एही स्पंज आउ जेलीफिश मानकर फुसफुस न थाए।
सेहीपरि मु कहिपारिबि कि टूना फिश क्लोन फिश एमानकर मध्य फुसफुस न थाए। ताहले एई जलचर प्राणी किपरि श्वासक्रिया करिथांती? देखो एई जो स्पंज तांको शरीर रे छोट छोट रंध्र सब थाए जहाँ मध्य देई जल प्रवेश करिथाए एवं जल रे जे अम्लजान द्रवीभूत होइकि थाए ताहा विसरण प्रक्रिया रे बा विस्तरित होई तांको शरीर मध्य को जाइथाए। सेहीपरि शरीर मध्यरु जे अंगारकाम्ल बाहरे बा जो अंगारकाम्ल वर्ज्यवस्तु आकार रे बाहरे ताहा डायरेक्टली कोन करे ना सेही रंध्र देई बाहर को बाहरी आस्ताए। किंतु माछ मानकर गोटे विशेष संरचना थाए जहाको गाली बोली कहा जाए। ताले गाली कौन हुए ना एही गाली माछ शरीर रे गोटे ओपनिंग भाव काम करिथाए। एही बाट दे जल माछ शरीर मध्य को प्रवेश करिथाए एवं गैस विनिमय रे सहायक होइथाए। सेही गाली भितरे अम्लजान जलरू बाहरी माछ शरीर को जाइथाए एवं अंगारकाम्ल माछ शरीर बाहर को बाहरी आसीथाए। एही प्रक्रिया केवल माछ मानक पई समस्त स्तन्यप्रायी प्राणी मानक पई नुहे जो माने जल भितर रहती कहीं ना एमिति बहुत सारा जलचर प्राणी अछंती जो माने कि उदाहरण स्वरूप कहि परिबी डॉल्फिन तिमी माछ एमाने गाली को व्यवहार करती नहीं एमाने फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करिथांती किंतु समस्त माछ माने गाली साहाय्य श्वासक्रिया करंती। तो एबे चलो आमे देखिबा स्थल रे रहिथिबा जीव माने किपरि श्वासक्रिया करिथांती। स्थलचर जीव उदाहरण स्वरूप जिया और जोक सेमानक पाखरे फुसफुस न थाए। सेमानकर ओदालिया चर्म बाट देई वायुमंडल मुक्त अम्लजान द्रवीभूत होई शोषण रे सहाय्य करिथाए बा शोषण रे व्यवहृत होइथाए एवं अंगारकाम्ल मध्य सेही चर्म बाट देई बाहर को बाहरी आसीथाए। जदि परिवेश आर्द्र न थिबो ताले सेमाने बंची परिबे नाही काहेकि ना सेमानकर चर्म सब बेले आर्द्र रहिबा आवश्यक। किंतु आमे यदि बेंग कथा देखिबा बेंग पाखरे फुसफुस मध्य थाए ता पाखरे ओदा चर्म थाए एवं फुसफुस मध्य थाए जहाँ कि ताकू उभय जल रे और जल बाहरे बा स्थल भागरे श्वासक्रिया पई सहाय्य करिथाए। ताहले आमे बेंग को उभयचर प्राणी बोली कहि परिबा बा से जल रे भी रहि परिबो बा जलचर भी हेइ परिबो स्थल रे रहि बा स्थलचर भी हेइ परिबो। एबे चलो आउ किछि स्थलचर प्राणी को उदाहरण आमे देखिबा जेउ मानक पाखरे फुसफुस नाही। उदाहरण स्वरूप असरपा एवं झिंटिका इत्यादि एमानकर फुसफुस न थाए किंतु एमानकर गोटे ट्यूब थाए जहाको श्वासरंध्र बोली कहा जाइथाए। एही श्वासरंध्रर प्रवेश शरीर तल भागरे ही थाए जहाँ मध्यरे गोटे छोट छोट रंध्र थाए। सेही रंध्र मध्य देई वायु शरीर मध्यरे प्रवेश करिथाए एवं वायु प्रवेश कला परे अम्लजान डायरेक्टली कोषरे बा समस्त टिश्यू रे विसरित होइथाए एवं अंगारकाम्ल मध्य डायरेक्टली विस्तरित होई कोषरु श्वासरंध्र देई बा ई श्वासरंध्र देई बाहर को बाहरी आसीथाए। ताहले एबे आमे शेष रे फुसफुस कथा पड़िबा। एई फुसफुस साधारणतः प्राणी मानकर छाती रे थाए। यह साधारणतः दुईटी हमर फुसफुस थाए बा आमे कहि परिया गोटे पेयर ऑफ फुसफुस हम पाखरे थाए। एई फुसफुस कोन करे ना गैस विनिमय रे मध्य हमको सहाय्य करिथाए। डॉल्फिन जल रे रही मध्य फुसफुस सहाय्य रे श्वासक्रिया करिथाए। कुकुर बिल्ली बेंग मनीष समस्ते कौन करिथांती फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करिथांती। सेही बळे सिंह मध्य एवं सिंह बाघ बिलेई ए समस्ते मध्य फुसफुस द्वारा श्वासक्रिया करिथांती। आम समस्तंकर नासा रंध्र थाए एही बाट देई वायु शरीर मध्य को प्रवेश करिथाए एवं एही वायु शोषण क्रियार समस्त अंश को जाइथाए। फुसफुस रे गोटे सैक थाए बा आमे कहि परिया गोटे कोठरी थाए जहाको कोटरिका बोली कहा जाए। एही कोटरिका ठारे अम्लजान फुसफुस ठारे रक्त द्वारा अब्जर्व होइथाए बा शोषी होइकी रहिथाए एवं रक्तरु अंगारकाम्ल फुसफुस द्वारा शोषी होई बा अब्जर्व होई एहा शरीर बाहर को बाहरी आसीथाए। ताहले आमे एबे पढ़िले कि को भली भाबरे जलचर प्राणी स्थलचर प्राणी किपरि समस्त श्वासक्रिया करिथांती। जदि तुमरो किछि संदेह अछि ताले भिडियोटी को प्रथमरु जाई आउथरे देखि नियंतु।